आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के क्लास में रिवीजन क्लास में कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर के है। आप सब ने कहा कि मैम एक बार फिर से पाठ्य योजना के प्रकार को बता दीजिए, तो ये ध्यान रखते हुए कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इसको क्लास में आप कराने के लिए ई लर्निंग में अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी, जिसको आप लोग रिवीजन करिए, पढ़ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में आपको कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें आपको बिंदुएं आएंगी वो सारे आपको याद हो। तो इसको सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते भी जाएंगे। तो यूनिट 4 में हमें ये पढ़ना है कि पाठ्य योजना के प्रकार। आवश्यकता हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका विशेषता पढ़ लिया कि विशेषता क्या है। फिर भी हम देखते हैं कि पाठ्य योजना के प्रकार। तो पाठ्य योजना के प्रकार, जो हम पाठ्य योजना बनाए तो हमारे कौन कौन से तरह के कितने प्रकार के हमारे पाठ्य योजना होते हैं। तो पाठ्य योजना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वार्षिक पाठ्य योजना, दूसरा मासिक पाठ्य योजना और तीसरा इकाई पाठ्य योजना। तो ये वार्षिक पाठ्य योजना क्या है, वो 1 साल के लिए है। मासिक पाठ्य योजना पता है कि हर महीने की पाठ्य योजना होनी चाहिए और इकाई पाठ्य योजना यूनिट से तात्पर्य है कि यूनिट वाइज हम किसमें कितने हम यूनिट को हमको पढ़ना है, हमारे 1 साल में कितने यूनिट आते हैं या कितने इकाई आते हैं। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे वार्षिक पाठ्य योजना को हम कैसे जानेंगे, वार्षिक पाठ्य योजना की में क्या क्या होनी चाहिए। तो वार्षिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए इसमें जो है व्यापक और विस्तृत होता है। ये जो 1 साल का होता है पूरे 12 महीने का होता है, तो वैसे ही व्यापक होगा, बृहत होगा, विस्तृत होगा। तो इसमें नामांकन से लेकर के मूल्यांकन के लास्ट तुम्हारे आपके जो 1 साल के अंतिम जो समय होते हैं हमारे सत्रीय कार्य के, तो वहां तक के प्रारूप को गतिविधियों में हम लोग शामिल करते हैं। तो वो व्यापक होता है और विस्तृत होता है। दूसरा है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव। ऐसा हम लोग योजना बनाए वार्षिक जिसमें कि आवश्यकता आने पर हम लोग क्या करें कि उसमें परिवर्तन कर सके। जैसे अभी का जो हमारा कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, तो अचानक जो हमने 1 साल का जो पाठ्य योजना बनाया था, तो इस दौर में अचानक जो हमें बदलाव करना पड़ा, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये हमें ऐसा पाठ्य योजना बनाना हो जिसमें अचानक जो है हम परिवर्तन ला सके, कर सके। अगला है कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर, विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन कि हमें विद्यालय में हमारे क्या क्या संसाधन है और उसके अनुसार हमें कैसे पाठ्य योजना को बना करके पढ़ाना है बालकों को। बालक के मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए, बालक का मानसिक पहली क्लास के लिए हमें कौन सा वार्षिक योजना, दूसरे, तीसरे, 8वें, 10वें और 12वें तक, तो ये सारे जो है हमारी वार्षिक योजना में आएंगे। फिर अगला है कि बालक के व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक बालक, जैसे अभी जो हम ई लर्निंग क्लासेस ले रहे हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं इससे अनभिज्ञ हो, उनके वो गांव में हो या फिर जहां हो वहां पे नेट की प्रॉब्लम हो या जहां हो वहां पे उनको मोबाइल नहीं मिल रही हो, इत्यादि बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं। तो फिर भी हमने इस चीज को अन्य दोस्तों से हमने कहा, अन्य जो ये से साधनों से कहा कि हमें कैसे बालक को पढ़ाना है। तो जैसे यूट्यूब है या फिर आपकी क्लास कॉलेज वेबसाइट है इत्यादि पे आप लोग किसी भी तरह से, ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तभी आप क्लास ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो ये चीज जो है यूट्यूब पे भी मिलेगा या अपने कॉलेज वेबसाइट पे मिलेगा या कभी भी आप चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों को दे सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हमें व्यक्तित्व की जो विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए है। अगला है कि वास्तविक तथा व्यवहारिक हो। वास्तविक हो, वास्तविक मतलब जैसे अभी आगामी आपका एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो हमें वार्षिक पाठ्य योजना में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया और क्या ये वास्तविक जो जरूरी है, जो वास्तव में जो पढ़ना है आपके यूनिट आपके पाठ्यक्रम में है, और जो व्यवहारिक है यानी कि जो कैसे आप लिख सकते हो, किस प्रकार हम आपको पढ़ाएं, कौन से ऐसे तकनीक से कि आपको वो चीज समझ में आए, व्यवहार मिला और उसे आप लिख सको। अगला है कि सभी विद्यालयी साथी सहयोग एवं के परामर्श के द्वारा, जैसे हम एक कोई संस्था, कोई विद्यालय, कोई कॉलेज, कोई जो ट्यूशन जो भी कुछ होता है, वहाँ कई तरह के लोग होते हैं, तो उनके सहयोग के द्वारा ही ये कार्य जो है हमारा विद्यालय या किसी भी शिक्षण संस्थान का कार्य जो है ये पाठ्यक्रम वार्षिक योजना बनाए, तो उनके जो है ना सहयोग या परामर्श से बनाए। अगला वार्षिक योजना में है कि योजना को महीने
महीनेवार बताएं। महीनेवार मतलब कि जो वार्षिक योजना है तो एक साल में हमें महीने महीने मासिक जो कब कब हमको पूरी करना है, तो इसका एक साल का 12 महीने का योग बना ले और अपना जो है मासिक भी महीनेवार भी देखें कि इसमें हमें फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई या मूल्यांकन, मार्च के जो मूल्यांकन और अप्रैल के मूल्यांकन होते हैं तो वहां तक किस प्रकार हम इसे कंप्लीट कर सके। अगला है कि विभागीय नियमों द्वारा पूरा ध्यान रखा जाए। विभागीय नियम जो हमारा एजुकेशन का जो विभाग है, जो हमारे जिला कार्यकर्ता जो है या एजुकेशन के जो हमारे जो भी हमारे जो विभाग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा हमें चलना है। तो ये जो है 1 वर्ष का जो प्लान होता है, 1 वर्ष की हमारी योजना होती है। दूसरा है मासिक पाठ योजना। मासिक पाठ योजना से ये यहाँ पे स्पष्ट ही है कि मासिक कि हमने फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जैसे हमारा नामांकन के बाद जो सत्रीय कार्य शुरू हुआ, गतिविधि शुरू हुई, तो हमने हर महीने में कितने पाठ पढ़ाए, हमारे पाठ्यक्रम कौन कौन से कंप्लीट हुए, क्या बाकी है, क्या हमने उसमें छोड़ा है या क्या हमें कंप्लीट करना है इत्यादि। तो इसमें इस योजना में पहले हम देखते हैं कि वार्षिक योजना से संबद्ध ये जो है कि आवश्यकता अनुसार ये विस्तृत और व्यापक हो। तो इसमें कह रहे हैं कि वार्षिक योजना जो हमारा वार्षिक योजना में अभी इसमें आया था ना मासिक जो कि हम वो योजना बनाए जो महीनेवार बांटे, तो उसी प्रकार जो हमारा वार्षिक योजना हो तो वही उसे संबद्ध रखता हो हमारा मासिक योजना। अगला है कि मौसम का ध्यान रखते हुए यदि ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं ऐसे मौसम होते हैं जहाँ बिल्कुल ही ठंड पड़ती है, बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जो है बहुत ऐसे जगह जहाँ पे लू चलती है, बहुत ऐसी जगह कि दोनों ही मौसम होता है। तो कब छुट्टियां लगती हैं, कब कैसे, तो ये सारी चीजों को देख के भी हमें विद्यालय सत्र कितने दिनों का रखना है उस दिवस को देखते हुए भी हमें अपने मासिक जो पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है। अगला है कि अवकाश तथा त्योहारों का ध्यान रखते हैं। अवकाश और त्योहार जो हम वार्षिक कैलेंडर बनाते हैं तो उस वार्षिक कैलेंडर में हम ये भी देखते हैं, जैसे शुरू में यहाँ दिया है कि वार्षिक योजना के संबद्ध, तो ये मासिक योजना तो बनाए तो हम देखें कि हमारा जैसे ऐसे जो हमारा दीपावली का महीना आता है उसमें लंबी छुट्टियां पड़ती है, दशहरा को लेकर और छठ पूजा को लेकर के हमारे बिहार में ये छुट्टियां लंबी छुट्टियां होती है। तो ये चीज जो है इसमें तो हमें उस महीने में उसके पहले जो हमारी जो है योजना में हमारे पाठ्यक्रम को कैसे कंप्लीट करना है या उसके बाद जो हमें क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए या उसके बाद हम कौन से हमारा मास आएगा, फिर हम कैसे बच्चों की मूल्यांकन करेंगे या परीक्षाएं लेंगे, तो इत्यादि ये सारी जो अवकाश और त्योहार को देखते हुए हमें मासिक योजना बनानी चाहिए। अगला है स्थानीय मेलों, त्योहारों तथा सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मेलों, जहाँ कहीं कहीं भी ऐसा होता है कि जैसे हमारे बिहार में ही छठ पूजा होती है, हमारे बिहार में ही दीपावली पूजा होती है, हमारे बिहार में, तो ये सारी जो एक विशेष जगह को लेकर के है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें मासिक पाठ्य योजना बनानी चाहिए। अगला है कि राज्य शिक्षा संस्थान बिहार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आवश्यक निर्देश के अनुसार जो हमारे शिक्षा विभाग से जो संस्था से जो ये विभागीय जो वार्षिक योजना में जो आया है हमारा योजना, तो उसके अनुसार भी हम उन आवश्यक निर्देशों का ध्यान में रखेंगे कि जो जैसे कि अभी जैसे कि कोविड-19 का भी जो दौर चल रहा है, तो इसमें जो हमारे निर्देश आ रहे हैं कि हमें इतने दिन की छुट्टियां लगनी है, इतने दिन के बाद विद्यालय चलेंगे, तो ये ही निर्देश के अनुसार हम अभी कार्य कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार जो हमें शिक्षा बोर्ड के जो निर्देश आए आवश्यक, तो उसके अनुसार हमें मासिक योजना के लिए भी हमें योजना बनानी होती है। अगला है इकाई पाठ योजना, यानी यूनिट का जो प्लान है, तो हमने वार्षिक योजना में देखा, फिर मासिक योजना में देखा, तो यहाँ जो बिल्कुल जो है कि यहाँ अलग है कि इकाई पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसमें कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना, इसमें इकाई योजना जैसे कि इसमें आपके ये जो S8 में 4 इकाई है, तो हमें कैसे ये एक साल में इस यूनिट इकाई की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे योजना बनाना है, तो इसमें अधिगम की गुणवत्ता में कैसे हम उस बालक को किस प्रकार से हम पढ़ाएं सिखाएं और किस प्रकार से ये अधिगम की गुणवत्ता पूर्ण हो, तो किस यूनिट को हम किस प्रकार पढ़ाएंगे और कौन से यूनिट को कितने मास में एक साल में हमें कंप्लीट करना होगा, तो ये इकाई पाठ योजना पे निर्भर करती है। तो इसको ध्यान में हमें रखना है पहले कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाए हम, किस प्रकार वो सुधारात्मक हो, कौन से यूनिट में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हमें किस प्रकार से पढ़ाना है। तो अगला है कि शिक्षक का
कार्य सरल और प्रभावी हो। शिक्षक का कार्य जैसे कि कोई बालक जो है ऐसा है कि 2 माह में वो 15 दिन आया, 8 दिन आया, तो क्या वो बालक एक यूनिट को कंप्लीट कर पाया? हमने जो योजना बनाई थी, तो क्या इसके लिए हमें विशेष क्लासेस लगाने होंगे? तो ये सब कुछ ध्यान में रख करके कि कैसे कार्य सरल और प्रभावी हो, बालक को किस प्रकार हम समझा सके, किस प्रकार उसे अन्य बालकों से लेकर के सौर्य से अपने कार्य को, अपने पिछले पाठ को पूरा कर सके। अगला है कि समय व संसाधन की व्यवस्था की में सहायता। ये जो इकाई योजना जो है वो समय और संसाधन की व्यवस्था में भी सहायक बनता है। किस प्रकार? मान लीजिए कि एक इकाई जो है यूनिट 1 हमें इसमें जो है यूनिट 4 यूनिट है, तो हम इसको बांटते हैं कि हम इन 2-3 महीने में जो 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीने में हमें किस प्रकार से बांटेंगे कि हमारा 4 यूनिट जो है इन 12 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समय और संसाधन की व्यवस्था को भी सहायता प्रदान करता है। अगला है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के सुव्यवस्थित अनुक्रम व श्रेणीबद्ध व्यवस्था में सहायता। ये जो यूनिट जो है, जो हमने यूनिट वाइज यूनिट 1, 2, 3, 4 जो भी आपके क्लासेस में यूनिट लगते हैं, तो इस यूनिट में जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है तो वो जो है सुव्यवस्थित होता है कि एक यूनिट में आपने कौन कौन से टॉपिक को किया, दूसरे यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक है। ऐसा भी होता है कि आप दूसरे यूनिट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो और आपका जो फर्स्ट यूनिट में एक पॉइंट जो है, एक टॉपिक का जो नहीं पढ़ पाए, तो उसको आप फिर पढ़ सकते हो। तो ये सुव्यवस्थित करता है। अगला है कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम विधि। बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता, एक क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चे जो है ना भिन्न भिन्न व्यक्तिगत के होते हैं, तो उन्हें हमें किस प्रकार से क्लासेस है, तो यूनिट वाइज भी हम इसे इस प्लानिंग के द्वारा कि हम 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में किस प्रकार से इसे हम पढ़ा सकते हैं। तो ये अधिगम विधि पे भी वो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। अगला है कि इकाई वार मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण और समन्वय कार्य में सहायता करता है। ये क्या करता है कि अगर हम किसी प्रकार से ये 1 यूनिट पढ़ा लिए, तो हम क्या करते हैं कि 2 महीने में उसकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेकर के ये पता करते हैं, मूल्यांकन करके, कि कौन सा बालक पढ़ने में कितना रुचि लेता है और वो कितना क्लास एब्सेंट करता है, या एब्सेंट करता है तो उसे कैसे कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार जो है हम उपचारात्मक जो है वो शिक्षण में हम सफल होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो है पाठ योजना के प्रकार, तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है हमारे शिक्षण, अधिगम शिक्षण में। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करेंगे जिन तक नहीं पहुंचती है। थैंक यू।